हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जब चैप्टर खत्म हो रहा होता लास्ट में एक टॉपिक होता है फैमिली, और इस फैमिली पे आज हम बात करेंगे। फैमिली को इस प्रकार पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपनी फैमिली नहीं, प्लांट में जो जैसे कैटेगरी होती है ना, 7 कैटेगरी होती है ऑब्लिगेट, तो उसमें एक फैमिली होता है, उस पर हम बात करेंगे आज। और 3 फैमिली हमारी एनसीईआरटी में दी है और उसको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे और कहने पे मजबूर हो जाओगे सर इससे बेटर मेथड हो ही नहीं सकता फैमिली पढ़ने का। तो फैमिली हमारी एनसीईआरटी में दिया है 3, फैबेसी, सोलेनोसी, लिलिएसी। ये 3 फैमिली हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं। फैमिली पढ़ने से पहले अगर किसी प्लांट को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, प्लांट के बारे में बताना चाहते हैं, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे बताएंगे, थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट, मान लो हमें मैंगो को डिस्क्राइब करना है या गार्डन पी को डिस्क्राइब करना है या टोमेटो को डिस्क्राइब करना है, तो कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे उसको पहले थोड़ा सा उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके बारे में हमें बताना है। तो क्या क्या बताना है, देखो यहां पर डिस्क्रिप्शन अगर किसी प्लांट का देर है तो स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग विथ, किससे स्टार्ट करेंगे, देखो हैबिट से, हैबिट ऑफ प्लांट। हैबिट मतलब आदत नहीं, हैबिट मतलब अपीयरेंस, वो दिखने में कैसा है, क्या दुबले पतले तो नहीं है, क्या तनेदार तो नहीं है, क्या लकड़ी वाले तो नहीं है। अगर दुबले पतले हैं तो उन्हें बोलेंगे हर्ब, अगर भैया लकड़ी वाले हैं प्लांट तो उन्हें, वुडी प्लांट है तो उन्हें बोलेंगे ट्री। अगर ना तो इतने दुबले हैं कि उन्हें घास बोला जाए, हर्ब बोला जाए, ना तो इतने मोटे हैं कि उन्हें ट्री में रखा जाए तो उन्हें बोलेंगे श्रब। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लांट, हर्ब, श्रब एंड ट्री। हम पहले देखेंगे प्लांट हर्ब है या श्रब है या ट्री है, ये देखेंगे। उसके बाद हमें रूट, स्टेम, लीफ पे बात करनी होगी। वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट, स्टेम, लीफ, उसका रूट कैसा है, लीफ कैसा है, स्टेम कैसा है, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लावर के कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में किस पे बात कर सकते हैं, देखो जैसे इनफ्लोरेसेंस हो गया, रेसिमोज है, साइमोज है, सॉलिटरी साइमोज है, क्या है, इनफ्लोरेसेंस हो गया। उसके बाद हमें बात करना है फ्लोरल पार्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब फ्लोरल पार्ट हैं, इस पे बात करना है। उसके बाद हमें एक डायग्राम बना देना है, फ्लोरल डायग्राम। उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, या पहले फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला देख के तुम डायग्राम बना सकते हो। चलो, अब फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल चाहिए, कुछ सिंबल चाहिए। और ये सिंबल क्या है, जो फीचर प्लांट में है। जैसे अगर प्लांट में ब्रैक्ट है, रेड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रैक्ट, तो उस प्लांट को बोलेंगे ब्रैक्टिएट। क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट। अगर प्लांट में ब्रैक्ट है तो उसे बोलेंगे ब्रैक्टिएट, उस कंडीशन को बोलेंगे ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्टिएट है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे BR, यही हमने BR उठा लिया, लेटर पहला उठा लेंगे बस। क्या, चलो, अगर नहीं है तो उसे, अगर एक प्लांट में ब्रैक्ट नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, मतलब किया जा सकता, कह रहे हैं रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है ऐसे। कभी कभी मतलब अगर कुछ नहीं लिखा, मान लो क्या है, EBR। चलो इधर देखना, कभी कभी ब्रैक्ट लिख देता है, ब्रैक्टिएट लिख देता है, कभी कभी नहीं लिखता। चलो, कैलिक्स ये लिखेगा, लेकिन फॉर्मूला में ये देखने को मिलेगा। कैलिक्स और कोरोला, अगर दोनों को हम C उठाएं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर इसको भी C लिख दें और इसको भी C लिख दें तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस पर हम बात, कौन सा कैलिक्स है, कौन सा कोरोला है। तो हमने कैलिक्स को K से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया, K से। और कोरोला को हमने C से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया, C से। एंड्रोसियम को A से रिप्रेजेंट कर देंगे, गाइनोसियम को G से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर सुपीरियर ओवरी है तो देखो, सुपीरियर ओवरी, ओवरी क्या होता है, गाइनोसियम जो होता है, पूरे होल को बोलते हैं गाइनोसियम, उसके यूनिट को बोलते हैं कार्पल। एक लीफ, मॉडिफाइड जो लीफ होती है उसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल में जो होता है 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। नीचे वाला बेसल पार्ट जो होता है ओवरी, उसी को अगर हम गाइनोसियम बोल रहे हैं, G लिख रहे हैं, G मतलब ओवरी की बात कर रहे हैं। चलो अब देखो, यहां पर हमने लिख दिया सिंपली, क्या लिख दिया, G। अब सुपीरियर और इंफीरियर बताना है। देखो सुपीरियर को कैसे, ऐसे समझ लो, ये एक लाइन है, ये इसके ऊपर गाइनोसियम ओवरी बैठा है, तो ओवरी क्या है, ऊपर, क्योंकि कंफ्यूजन होता है हम इसको मान लेते हैं। और इंफीरियर को दिखाना तो इसको। अब कुल कहते हैं सर कंफ्यूजन क्या होता है कि सर ये तो सुपीरियर लग रहा है। अबे भाई, तो देखो इसमें ओवरी नीचे, लाइन के नीचे है ना, तो इंफीरियर।
तो सुपीरियर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। और इंफीरियर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। मेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ये तो सबको पता होना चाहिए। चलो, फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अपना रहेगा ये। बातें क्लियर होनी चाहिए एकदम। उसके बाद अगर प्लांट को, अगर उस फ्लावर को किसी भी रेडियस से काटने पर दो बराबर भागों में बढ़ जा रहा है तो उसे बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। और उसको देखो, जैसे एक बॉल ले लो, चाहे जहां से काट दो, यहां से काट दो, यहां से काट दो, यहां से काट दो, यहां से काट दो, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। बस जो तुम्हारा प्लेन है वो सेंटर से होके जाना चाहिए। चलो, अब कहने का मतलब, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एक बॉल से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि ऐसे भी काट दो, ऐसे भी काट दो। जाइगोमॉर्फिक केवल एक प्लेन से दो बराबर भागों में बढ़ता है, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे। अगर भूल जाओ कभी तो जाइगोट, दो डॉट, दो सेल जाइगोट में, दो सेल मिलकर जाइगोट बनाता है। तो अरे भैया, मेल और फीमेल सेल गैमीट फ्यूज होके क्या बनाता है? जाइगोट। तो एक ही सेल है, ऐसे याद कर सकते हैं, देख लो ऐसे। और फ्यूजन, जैसे मान लो पढ़ा होगा कि फ्लोरल पार्ट 4 पार्ट होता है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। आउटर मोस्ट होर्ल, देखो कैलिक्स जो होता है पूरा एक घेरा होता है, करोला एक पूरा, जब तुमने गुलाब देखा होगा सबसे नीचे की तरफ जो हरी वाली पत्ती होती है वो होती कैलिक्स, पूरे घेरे को बोलते हैं। एक पत्ती, हरी वाली पत्ती को तुम अपने हाथ में लो, उस यूनिट को बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। जैसे मान लो ये कैलिक्स है और इसके 4 सेपल हैं, इसमें 4 सेपल हैं और चारों फ्री हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखो, जैसे कैलिक्स, यहां कैलिक्स अगर 4 हैं इसमें और चारों फ्री हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। 4 मतलब 4 सेपल इसमें है, 4 यूनिट है। उसके बाद अगर ये चारों फ्यूज हैं एक दूसरे से, तो इसको फ्यूजन के लिए इसको क्या करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट बना देंगे अगर फ्यूजन है। ऐसे करोला अगर 4 हैं, फ्री हैं, तो ऐसे लिख देंगे। अगर फ्यूज हैं तो फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो देखो, फ्यूजन में 2 प्रकार के फ्यूजन हो सकते हैं। एक हो सकता है कोहेसन, क्या हो सकता है? कोहेसन। और एक होता है एडिशन। तुमने सुना होगा कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगे तो उसे क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगे तो उसे क्या बोलते हैं? एडिसिव फोर्स। तो ऐसे कोहेसन, अगर एक यूनिट दूसरे यूनिट से फ्यूज है और सेम होर्ल में अगर फ्यूजन है, सेपल सेपल के साथ फ्यूज है, पेटल पेटल के साथ फ्यूज है, तो उसे बोलेंगे कोहेसन। लेकिन अगर एंड्रोसियम कोरोला के साथ फ्यूज है या सेपल पेटल के साथ फ्यूज है, ऐसे फ्यूजन दो होर्ल के बीच में हो रहा है, तो इसे फ्यूजन 2 होर्ल के बीच में हो रहा है, तो इसे बोलेंगे एडिशन। क्या बोलेंगे? एडिशन। तो बताओ, अगर हम बात करें जैसे, और क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। फ्यूजन हम यहां लिख सकते हैं, फ्यूजन विद इन होर्ल। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है भाई बात, होर्ल। और यहां पर बिटवीन, फ्यूजन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? बिटवीन होर्ल, 2 होर्ल के बीच में। चलो इधर देखना, तो अगर सेम होर्ल के बीच में है तो उसे ब्रैकेट में पैक कर देंगे, और डिफरेंट होर्ल के बीच में है तो मेरे भाई उसको क्या करेंगे? जैसे मान लो एक्स वाई, ये 2 अलग अलग होर्ल हैं और दोनों में फ्यूजन है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे फ्यूजन दिखा रहे हैं। बात को एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, और अपना मेन मुद्दा क्या है? अपना मेन मुद्दा है क्या? फैमिली हमें पढ़ना है। अपनी एनसीईआरटी में 3 फैमिली दिए हैं, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। देखो, ये एक तरफ कैरेक्टर लिखा है, इधर फैमिली फैमिली फैमिली, 3 फैमिली। सीक्वेंस ना भूलना, FSL ऐसे याद रखना, FSL याद रख लेना, ये सीक्वेंस ना भूलना। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। सुनो, फैबेसी के स्पेशल फीचर की अगर हम बात करें सबके, अर्लियर कॉल्ड, इसे पहले क्या बोला जाता था? पैप्लियोनॉइडी बोला जाता था। एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। जो सब फैमिली था लेगुमिनोसी का, किसका सब फैमिली था? लेगुमिनोसी का सब फैमिली था पैप्लियोनॉइडी। तो फैबेसी के बारे में एक स्पेशल बात हमें पता चली कि इसे क्या बोलते हैं? इसे पहले बोला जाता था पैप्लियोनॉइडी, और ये सब फैमिली था, फैमिली लेगुमिनोसी का सब फैमिली था। और इसके बारे में एक स्पेशल बात, स्पेशल फीचर, ये लार्ज फैमिली होता है। सबसे बड़ा फैमिली अगर पूछा जाए, सबसे
बड़ा फैमिली पूछा जाए तो क्वेश्चन हमसे अगर सबसे बड़ा फैमिली पे पूछ लिया जाए तो सोलेनेसी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सोलेनेसी। चलो, कॉमनली कॉल्ड, इसे बोला जाता है पोटैटो फैमिली। क्या बोला जाता है? पोटैटो फैमिली। चलो, पोटैटो फैमिली। उसके बाद लिलिएसी को कॉमनली लिली फैमिली बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? लिली फैमिली। तो ये बात एक स्पेशल फीचर में, फैबेसी को पहले पैप्लियोनोइडी बोला जाता था, सब फैमिली था लेग्यूमिनोसी का। उसके बाद सोलेनेसी की लार्जर फैमिली होती, पोटैटो फैमिली बोलते हैं, लिलिएसी को लिली फैमिली बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां? ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई किया है कि कहां कहां? ट्रॉपिकल एरिया में, उसके बाद सब ट्रॉपिकल एरिया में, उसके बाद टेम्परेट, बस पोलर छोड़ दिया है यहां पर। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में ये पाए जाते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। किस पे बात करते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर। प्लांट बॉडी की अगर देखेंगे, प्लांट बॉडी इनकी कैसी है, तो ये जो होते हैं, ये इनके प्लांट जो फैमिली है उसमें जो प्लांट हैं वो हर्ब भी हो सकते हैं, श्रब भी हो सकते हैं और ट्री भी हो सकते हैं। श्रब भी हो सकते हैं और ट्री भी हो सकते हैं। ये बात एकदम क्लियर रखना। उसके बाद इनमें जो रूट होगा, रूट विथ नोड्यूल्स, उसके पास क्या पाया जाएगा? नोड्यूल्स पाया जाएगा, गांठ पाया जाएगा। ये बात याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो प्लांट बॉडी में सोलेनेसी की बात करें तो ये भी हर्बेसियस हो सकते हैं, हर्ब हो सकते हैं। हर्ब मतलब घास फूस वाले प्लांट, दुबले पतले प्लांट। श्रब तनेदार प्लांट हो सकते हैं, श्रब। रेयरली, बहुत कम ये देखा जाता है कि ट्री हो। क्या हो? ट्री। अगर होंगे भी ट्री तो स्मॉल ट्री होंगे, बहुत बड़े बड़े ट्री नहीं होंगे, स्मॉल ट्री। तो हमारी बात को समझने की कोशिश करना। प्लांट बॉडी फैबेसी की हर्ब भी हो सकती है, श्रब, ट्री भी हो सकती है। ये ट्री है, फ्री ना समझ लेना। और इनके रूट में क्या होगा? रूट नोड्यूल्स होगा। उसके बाद सोलेनेसी की अगर बात करें, हर्ब, श्रब और रेयरली क्या होते हैं? ट्री। क्या होते हैं? ट्री। और होंगे भी अगर ट्री तो छोटे ट्री होंगे, स्मॉल ट्री। कैसे होंगे? स्मॉल ट्री। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये हमेशा क्या होते हैं? पेरिनियल हर्ब। हमेशा ये हर्ब होते हैं, हर्ब होते हैं। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। हर्ब, श्रब, ट्री, हर्ब, श्रब, रेयरली ट्री, पेरेनियल हर्ब। बात खत्म। अगर स्टेम की बात करें, स्टेम की बात करें, फैबेसी के स्टेम इरेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इरेक्ट, अपने दम पे खड़े हो सकते हैं, इरेक्ट। या हो सकता है क्लाइंबर, क्लाइंबर, वो चढ़ रहा हो, क्लाइंब कर रहा हो, क्लाइंबर हो सकते हैं। इनके तो कैसे भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने ज्यादा यहां फोकस नहीं किया। कैसे भी हो सकते हैं, देखो ये एरियल भी हो सकता है हवा में लटक रहे हो, इरेक्ट भी हो सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच हो सकता है, सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड, और ये हॉलो भी हो सकते हैं। हो सकता है इनके ऊपर हेयर पाया जाए, हेयरी। हो सकता है इनकी बॉडी स्मूथ हो, हेयर ना पाया जाए, उसे बोलते हैं ग्लैब्रस। अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है वो देखा जाता है पोटैटो में, और पोटैटो का साइंटिफिक नाम जो होता है वो क्या होता है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। क्या नाम होता है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो बताओ, ये एरियल भी हो सकते हैं, उसके बाद इरेक्ट भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, हॉलो भी हो सकते हैं, हेयरी भी हो सकते हैं, ग्लैब्रस हो सकते हैं। अंडरग्राउंड इनमें स्टेम पाया जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है, जिसका किसमें पाया जाता है? पोटैटो में। नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। चलो, अंडरग्राउंड स्टेम इसमें होता है, इसमें लिलिएसी में क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम देखने को मिलते हैं। और इनमें अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो किस फॉर्म में होते हैं? बल्ब हो सकते हैं, कॉर्म हो सकते हैं और राइजोम हो सकते हैं, राइजोम। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब फिलोटैक्सी की अगर बात करें, किसकी बात करें? फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट, लीफ का अरेंजमेंट। तो ये तीनों होते हैं अल्टरनेट। क्या होते हैं? अल्टरनेट, अल्टरनेट, उसके बाद अल्टरनेट। कितना आसान है, देखो अगर अलग अलग याद करने की कोशिश करोगे परेशान हो जाओगे। और अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर कनेक्ट करके पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के कुछ ना कुछ तो टॉपिक छूट ही जाएंगे, 1% टॉपिक नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। चल, पढ़ने के बाद खुद रीड कर लेना एक बार एनसीईआरटी। टाइप ऑफ लीफ की बात करते हैं, टाइप ऑफ लीफ की बात करते हैं। जैसे लीफ कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड में भी दो टाइप के, पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड। तो ये सिंपल हो सकते हैं, फैबेसी के मेंबर जो हैं वो सिंपल हो सकते हैं। और कंपाउंड में
पिन्नेटली कंपाउंड हो सकते हैं। कैसे? पिन्नेटली कंपाउंड। चलो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। और ये जो है ये सिंपल सोलेनेसी वाले सिंपल हो सकते हैं, ज्यादातर सिंपल होते हैं। रेयरली इनमें रेयरली ऐसा देखा जाता है कि ये पिन्नेटली कंपाउंड हो। क्या हो? पिन्नेटली कंपाउंड, नेटली कंपाउंड रेयरली होता है, रेयरली। उसके बाद इसके लीफ कैसे होते हैं? देखो पहले वाले का लीफ कैसा है? सिंपल पिन्नेटली कंपाउंड। और दूसरे वाले का लीफ कैसा है? पहले वाले का सिंपल पिन्नेटली कंपाउंड, दूसरे वाले का सिंपल रेयरली। ज्यादातर सिंपल होते हैं, बहुत कम रेयरली ऐसा है देखा जाता हो पिन्नेटली कंपाउंड। और इसका लीफ जो होता है लिलिएसी का, वो जो होता है वो लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर या बेसल हो सकते हैं। सर ये कौन सा लीफ है? इसको समझने के लिए देखो जो जमीन के बेस से ही निकले हों, ये देखो यहां पर ऐसा लग रहा होगा, बेसल उसे बोलते हैं। लीनियर मतलब जैसे तुमने देखा होगा प्याज देखा होगा, वो ऐसा सीधी डायरेक्शन में निकलते हैं, लीनियर। तो देखो इनके लीफ कैसे हो सकते हैं? बेसल हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं? लीनियर हो सकते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। स्टिप्यूल, ये भी रेड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टिप्यूल, अगर हम स्टिप्यूल की बात करें तो इसमें जो होता है ये स्टिपुलेट, जिसमें स्टिप्यूल पाया गया उसे बोलेंगे स्टिपुलेट। क्या बोलेंगे? स्टिपुलेट। ये स्टिपुलेट होता है और बाकी सब में स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। एक्स स्टिपुलेट। चलो ये बातें समझना। देखो यार स्टिप्यूल में पहला फैबेसी स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट, एकदम क्लियर होनी चाहिए बात। अगर हम क्लास की बात करें तो ये जो होता है डाइकोटिलेडनस, लिख दे रहे हैं, डाइकोटिलेडनस, मोनोकॉट वाले होते हैं। चलो क्लास डाइकोटिलेडनस चाहो तो तुम पूरा लिख लेना। चलो इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब वेनेसन, डाइकॉट में हमें पता है रेटिकुलेट वेनेसन होता है। कैसा होता है? रेटिकुलेट वेनेसन। और इस डाइकॉट में इसमें क्या होगा? इसमें भी रेटिकुलेट होगा, रेटिकुलेट वेनेसन। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें मोनोकॉट में पैरेलल। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें एकदम क्लियर होंगी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये अभी तक हम बात कर रहे थे वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? वेजिटेटिव। चलो बात को हम आगे बढ़ाते हैं। चलो ये हो गया अपना। चलो अब फ्लोरल कैरेक्टर पे बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी को हम उसको कैटेगराइज कर दे रहे हैं कैटेगरी में। पहले वेजिटेटिव पे बात करेंगे, फिर फ्लोरल कैरेक्टर पे बात करते हैं। और फ्लोरल कैरेक्टर में हमें बात करना है इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोज है या साइमोज? रेसिमोज का मतलब उसकी एक्सिस ओल्डर वाले जो हैं, ओल्डर वाले वो नीचे हैं और उसकी एक्सिस लगातार क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। साइमोज मतलब यहीं पर ये ब्रांच जो था मेन वो टर्मिनेट हो गया फ्लावर में, अब इसके फ्लावर इस डायरेक्शन में निकल रहे हैं। मतलब ओल्ड वाले ऊपर हैं और जो नए वाले वो नीचे की तरफ बन रहे हैं। तो इसे बोलते हैं, एक है रेसिमोज, इसे बोलते हैं साइमोज। और साइमोज एक होता है सॉलिटरी, जिसमें भैया एक अकेला ही फ्लावर हो उस प्लांट में, तो उसे क्या बोलते हैं? सॉलिटरी। और अगला होता है अम्बलेट। साइमोज हो लेकिन वो अम्ब्रेला जैसा, ऐसा अरेंजमेंट हो उसका जैसा अम्ब्रेला जैसा लग रहा हो, उसके क्लस्टर को देख के अम्ब्रेला जैसा लग रहा हो, तो अम्बलेट क्लस्टर बोलते हैं। चलो तो बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो इधर देखना, तो फैबेसी जो होता है उसमें रेसिमोज होता है। क्या होता है? रेसिमोज। और यह है फैबेसी, यह है सोलेनेसी, भूल ना जाना सीक्वेंस, लिलिएसी। फैबेसी में रेसिमोज और सोलेनेसी में ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। मतलब दो, सॉलिटरी हो सकता है, एक ही फ्लावर हो। एक्सिलरी मतलब साइड बाय साइड। एक्साइल मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड, या उसी को बोलते हैं साइमोस, जैसा कि सोलेनम में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? सोलेनम। चलो उसके बाद ये सॉलिटरी हो सकते हैं, हो सकता है एक ही फ्लावर हो सकता है साइमोज हो। साइमोज मतलब देखो ये है साइमोज, ये है सॉलिटरी। साइमोज में ये हो सकता है अम्बलेट। कैसे हो? अम्बलेट क्लस्टर। क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा, इनका गुच्छा ऐसा बना है जो अम्ब्रेला शेप का दिखे, अम्बलेट क्लस्टर। इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। रेसिमोज इसमें दो प्रकार के, सॉलिटरी, साइमोज या एक्सिलरी उसे बोल सकते हैं। सॉलिटरी, साइमोज ऑफन अक्सर कैसे होते हैं? ये अम्बलेट क्लस्टर। साइमोज में ऑफन अक्सर कैसे होते हैं?
अम्लेट क्लस्टर। बात को सुनना। उसके बाद प्लेसेंटेशन पे बात करते हैं। तो प्लेसेंटेशन में यहां है मार्जिनल। क्या है भैया? मार्जिनल। और एक बात सुन लेना, मार्जिनल का जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वहां एक सिर्फ दिया होगा पी। क्या दिया होगा? पी दिया होगा। लेकिन अब यहां हमने लिख दिया फैबेसी के मेंबर मार्जिनल होते हैं, तो मार्जिनल का आपके पास ढेर सारे एग्जाम्पल हो गए। पूरे फैबेसी के मेंबर किसके एग्जाम्पल हो गए? मार्जिनल के एग्जाम्पल हो गए। कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन देता है और हम चौंक जाते हैं कि एनसीईआरटी में तो एक दो एग्जाम्पल दिए, ये इतने सारे एग्जाम्पल कहां से आए? तो वो फैमिली से उठा रहा है। रेसी मोच के एग्जाम्पल अब तुमसे पूछ लिया, भैया यहां से उठाएगा वो सारे फैबेसी के मेंबर उठा लिया। पूछा पहचानो कौन कौन से इसमें, छाटो 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 जल्दी जल्दी, कौन कौन से रेसी मोच? और तुम कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। पूछेगा बताओ कौन कौन से मार्जिनल? तुम कहोगे सर हमने तो पी याद करके आए थे, मटर 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 मटर। और उसके बाद इतने सारे कहां से आ गए? तो पता चलेगा उसने फैमिली से उठा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए 2-3 बार, जो एनसीईआरटी रट के जाएंगे, समझ के नहीं जाएंगे, तो फिर उन्हें दिक्कत होगी कि ये इतने सारे कहां से मतलब एग्जाम्पल आ गए। बात को समझो। अब देखो तुमने एग्जाइल के 3 एग्जाम्पल पढ़े होंगे, लेकिन ये देखो ये पूरी फैमिली एग्जाइल है, ये पूरी फैमिली एग्जाइल है। और पूछ लेगा कौन कौन से, 15 नाम दिए, अब पूछेगा कौन कौन से? तुम कहोगे सर 3 तो हमें याद है, बाकी तो हमें ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वो कहेगा देखो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस में है। सोलेनेसी के मेंबर उठा के देगा तुम्हें, उसके बाद लिलिएसी के मेंबर देगा। ये दोनों कैसे होंगे? कैसे होंगे ये? एग्जाइल। ओवरी की अगर बात करें, सुपीरियर ओवरी, वहां कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन अपने को सारे एग्जाम्पल सुपीरियर के, ये भी सुपीरियर सुपीरियर, तो दिमाग लगाओ, ये भी सुपीरियर। ऐसे बहुत बेहतरीन यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, तीनों को ओवरी सुपीरियर। फिर अब एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड दिया है, एंडोस्पर्मिक सीड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड दिया है एनसीईआरटी में। वहां से एग्जाम्पल 1-2 की जगह ढेर सारे दे दे। तुम कहोगे सर कहां से आए? वो कहेगा देख भाई हम फैमिली से उठाए हैं। जब फैमिली में लिख दिया कि फैबेसी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, वहां पर सीड एंडोस्पर्मिक नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो भाई बात खत्म हो गई। अब सारे फैबेसी के मेंबर वो देने का हक रखता है पूरा कि ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। बात को समझो, नॉन एंडोस्पर्मिक। और ये क्या है? एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक है। और ये क्या है? एंडोस्पर्मिक है। बात को समझो, समझ रहे हो कि नहीं? चलो, फ्रूट कई टाइप के होते हैं, जो अपनी सिलेबस में ज्यादा दिया नहीं है, बिल्कुल नहीं दिया है। फ्रूट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 प्रकार हमें देखने हैं। देखो इसके फ्रूट का नाम होता है लेग्यूम्स फ्रूट होता है, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स टाइप का फ्रूट होता है इसमें। और इसमें जो होता है वो होता है कैप्सूल, कैप्सूल, या इसमें हो सकता है बेरी। क्या हो सकता है? बेरी। फ्रूट क्या क्या टाइप के होंगे? इसमें लेग्यूम टाइप के होंगे, इसमें कैप्सूल एंड बेरी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बेरी। ये फ्रूट के टाइप हैं। चलो उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा? कैप्सूल। इस पे एक पूरा वीडियो बन सकता है, बनाया जा सकता है टाइप ऑफ फ्रूट पे, इतना डिटेल टॉपिक है। रेयरली वेरी, रेयरली वेरी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इस सब में। तो बताओ लेग्यूम्स, यहां क्या है? लेग्यूम्स, कैप्सूल, बेरी, कैप्सूल, रेयरली बेरी। ये इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो ये अपनी किस पे? फ्लोरल कैरेक्टर पे बात हो गई। अब फ्लोरल फॉर्मूला पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? फ्लोरल फॉर्मूला पे बात करते हैं। तो चलो अगर फ्लोरल फॉर्मूला पे बात करें तो हमारा साथ अगर देते जाओगे तो हम बात करते जाएंगे। तो हमारे साथ बताओ, सबसे पहले हम यहां कुछ बनाने जा रहे हैं और तुम्हें बोलना है कि हम क्या बना दिए ऐसा। चलो पीला ही रखते हैं। हां, तो हम बनाने जा रहे हैं, देखो कुछ ऐसा सिंबल बनाने जा रहे हैं। तुम्हें बताना है ये कैसा सिंबल है। सर ये सिंबल है कैसा? ये सिंबल है जाइगोमॉर्फिक का। और ये कैसा सिंबल है? सर ये सिंबल है बाइसेक्सुअल का। इसका मतलब फैबेसी जो है, ये है फैबेसी, ये है सोलेनेसी, ये है लिलिएसी। इसका मतलब सर फैबेसी का अगर फ्लावर की बात किया जाए तो ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है और जाइगोमॉर्फिक होता है। ये हम फ्लोरल फॉर्मूला देख के बता सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक, क्योंकि अभी सर आपने हमें सिंबल पढ़ाया था शुरू में ही, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। चलो अगर कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स इसमें होता है, कैलिक्स में 5 यूनिट होते हैं।
कितने यूनिट होते हैं? 5। और पांचों जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। फ्यूज होते हैं। एस्टिवेशन कई प्रकार के होते थे, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। देखो यहां पर ये जो कैलिक्स है वो 5 है, वो भी फ्यूज हैं आपस में। तो बताओ फ्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं? और इनमें जो एस्टिवेशन होता है वो होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन। कैसा एस्टिवेशन? वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, मतलब सेपल जस्ट टच टू अनदर विदाउट एनी ओवरलैपिंग। ओवरलैप नहीं, बस जस्ट टच कर रहा है, मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो उसे बोलेंगे वॉल्वेट। ये यहां टॉपिक हमारा अपना यहां वॉल्वेट और ट्विस्टेड नहीं है, यहां है फैमिली पढ़ना, क्योंकि हम जब ये फैमिली पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये सब पढ़ कर आए होंगे हम। चलो अब उसके बाद कोरोला पे बात करते हैं। तो कोरोला होते हैं 5, 1, 2 प्लस 2। सर ये एक फ्री होगा, आपने बताया था सर एक लार्जेस्ट, अगर तुमने पढ़ा हो वैक्सिलरी एस्टिवेशन तो उसमें एक लार्जेस्ट होता है, उसको लेटरल 2 होता है लेटरल साइड पे, उसके बाद एंटीरियर साइड पे 2 होता है, लेकिन आपस में फ्यूज होते हैं। तो 1, 2 फ्री और 2 फ्यूज, इसे बोलेंगे वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। एंड्रोसियम के बारे में बात कर लेते हैं। चलो एंड्रोसियम जो होता है अगर उसके बारे में बात करें तो एंड्रोसियम होते हैं 9 + 1। 9 + 1 एंड्रोसियम कितने हैं? 9 + 1। और ये 9 आपस में फ्यूज हैं। क्या है? फ्यूज। और एंड्रोसियम के बारे में अगर कुछ लिखना चाहो, डाइथीकस, 2 थीका वाले हैं, डाइथीकस, बस डाइथीकस। चल 9 + 1। अब सर लास्ट में आपको लिखना चाहिए गाइनोसियम। क्या लिखना चाहिए? गाइनोसियम। तो हमने कहा चलो लिख देते हैं गाइनोसियम। इसमें सुपीरियर ओवरी, एक गाइनोसियम जो होता है यूनिलोकुलर, देखो ऐसे याद कर लेंगे, यूनिलोकुलर 2 नंबर पे क्या आ रहा है? 2 नंबर पे सोलेनेसी, बाई मतलब 2 बाइलोकुलर, 3 नंबर पे आ रहा है लिलिएसी ट्राइलोकुलर। तो याद कर, यूनिलोकुलर, बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, यूनिलोकुलर, बाइलोकुलर, ट्राइलोकुलर। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो आओ, हाँ तो ये मुझे लगता है कंप्लीट हो गई गाइनोसियम के बारे में। और गाइनोसियम में मेनी ओब्यूल्स, अभी हम फॉर्मूला देख के फ्लोरल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो मेनी ओब्यूल्स पाया जाएगा, स्टाइल लेकिन सिंगल होगा। ये थोड़ी यूनिक बात है, थोड़ी यूनिक बात है। मतलब ओब्यूल्स जो हैं स्टाइल सिंगल होगा, कहने का मतलब एक ही अगर गाइनोसियम पाया जा रहा है, देखो ऐसे कंडीशन कुछ, अगर इसके अंदर बहुत सारे ओब्यूल्स हैं, बहुत सारे ओब्यूल्स हैं, मतलब एक ओवरी है उसमें ढेर सारे, सिंगल स्टाइल कहने का मतलब एक ही ओवरी है उसके अंदर ढेर सारे क्या हैं? ओब्यूल्स हैं। तो इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। और ये बातें अपनी हो गई पूरी कंप्लीट। लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहली बात फ्लोरल डायग्राम, और तुम फ्लोरल फॉर्मूला लिखना, आई एम सॉरी फ्लोरल डायग्राम नहीं, फ्लोरल फॉर्मूला वो लिखना। तो साथ ही साथ तुम सोचते जाना फ्लावर, बाइसेक्सुअल, उसके बाद बाइसेक्सुअल, उसके बाद जाइगोमॉर्फिक, कैलिक्स 5, फ्यूज, वॉल्वेट एस्टिवेशन, उसके बाद वैक्सिलरी एस्टिवेशन, उसके बाद ये इसमें डाइथीकस होंगे, 9 फ्यूज होगा, 1 फ्री होगा। गाइनोसियम में एक गाइनोसियम मतलब एक ही कार्पल है तो सिंगल स्टाइल होगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो इधर देखना, इंफीरियर या सुपीरियर? सुपीरियर ओवरी, तो हमने पहले ही लिखा दिया सुपीरियर ओवरी ना। चलो अब बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी। तो सबसे पहले तुम्हें याद रखना है ये होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। और ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। तो हम यहां लिख सकते हैं ये होते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक। चलो तो ये हमारी बात हो गई। अभी बात तो बहुत करनी है, चलो बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। ये कलर दिखना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो ये कलर ले लेते हैं। अब हमने कहा कि इसमें सर पहले आप लिखेंगे, आई एम सॉरी यहां देखो मैंने कैलिक्स को C से रिप्रेजेंट कर दिया है, खुद कंफ्यूज हो जाओगे, K से रिप्रेजेंट करेंगे ना। इधर देखना, K जो है K से है कैलिक्स। चलो कैलिक्स जो है वो रहेगा कितना? वो है 5। कितने हैं? 5। और फ्यूज हैं
तो सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन। क्या लिख सकते हैं? वॉल्वेट एस्टिवेशन लिख सकते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो ये कैसे होते हैं? वॉल्वेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है, वॉल्वेट एस्टिवेशन। लेकिन इसमें खूबसूरत बात है और पूछा जाने वाला टॉपिक, जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा होता आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्रूट बनते बनते ये जो कैलिक्स, कोरोला, ये सब क्या होते हैं? फॉल ऑफ, गिर जाते हैं, प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन फ्रूट मैच्योर होने तक उसके बाद भी कैलिक्स यहां परसिस्टेंट रहता है, परसिस्टेंट। ये यहां से बेहतरीन और खूबसूरत क्वेश्चन पूछेगा, बताओ किसका कैलिक्स परसिस्टेंट रहता, बना रहता है? तो वो सोलेनेसी का, सोलेनेसी मेंबर, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो सर आगे बढ़ो। ये कैलिक्स पे बात हो गई, कोरोला पे सर बात कर लो। तो कोरोला भी इसमें 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5। और पांचों फ्यूज होते हैं, तो इन्हें बोलेंगे क्या? अगर पांचों फ्यूज हैं तो इन्हें बोलेंगे क्या? हाँ, इसमें एस्टिवेशन वॉल्वेट होता है। क्या होता है? वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। जस्ट टच टू अनदर वाली बात होती है, जस्ट टच कर रहे हैं एक दूसरे को। चलो उसके बाद एंड्रोसियम की बात करते हैं। एंड्रोसियम इसमें 5 होता है। क्या होता है? 5। और ये फ्यूज होता है किससे? कैलिक्स। कैलिक्स के यूनिट को पेटल बोलते हैं, पेटल से फ्यूज होता है। एंड्रोसियम पेटल से फ्यूज है। तो एपी मतलब ऊपर, पेटल मतलब इसके कैलिक्स से ऊपर क्या है? पेटल। तो इस कंडीशन को बोला जाता है एपीपेटलस। क्या बोला जाता है? एपीपेटलस बोला जाता है। इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। बाइलोकुलर हमने पहले ही बता दिया। गाइनोसियम जो होता है वो होते हैं 2, और इंफीरियर, दोनों फ्यूज होते हैं, और इंफीरियर कहना है, आई एम सॉरी, सुपीरियर होते हैं, ओवरी सुपीरियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट बात, एक यहां स्टार लगा लेना, जो भी तुम्हें लगाना हो, स्टार, चांद, तारा, सितारा लगा लेना यहां पर। उसके बाद एक यहां लगा लेना, देखो यहां लगा लेना। ऑब्लिक पोजीशन में इनका ओवरी जो है, ओवरी जो ये जो ओवरी है ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। इसको समझाने के लिए, ऑब्लिक मतलब ऐसे होता है ना, देखो ये ऑब्लिकली प्लेस्ड है, ऐसे ऑब्लिकली प्लेस्ड है, तो उसे लिख दिया है ऑब्लिगेटली। और इसका प्लेसेंटा देखो फूला हुआ है। क्या है? फूला हुआ है। तो ये बात यकीन मानो, क्वेश्चन पूछेगा परेशान कर देगा। वो पूछेगा बताओ ऑब्लिगेटली प्लेस्ड प्लेसेंटा, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड ओवरी एंड प्लेसेंटा सोलेन, फूला हुआ प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? और तुमने रट लिया था सोलेनेसी, वो दिया ही नहीं, सोलेनेसी का मेंबर दे दिया। तो हमें याद करना है, अभी सोलेनेसी का एग्जांपल याद करेंगे, उस एग्जांपल से भी पूछ सकता है क्वेश्चन ऑब्लिगेटली। प्लेसेंटा सोलेन होता है विथ, और इसमें भी मेनी ओब्यूल्स होते हैं, सब में मेनी ओब्यूल्स, इसमें भी कॉमन है मेनी ओब्यूल्स, तो इसको याद ही नहीं करना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस पे बात हो गई। तो हमारी बात हुई सर, आपने बताया कि ये एक्टिनोमार्फिक है, ये बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स जो है वॉल्वेट है, लेकिन आपने एक बात बताया परसिस्टेंट है। कैसा है? परसिस्टेंट कैलिक्स है, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की। उसके बाद ये कैलिक्स हो गया। उसके बाद कोरोला 5 है, वो भी क्या है? फ्यूज हैं। और एंड्रोसियम 5 है लेकिन फ्री हैं। लेकिन ये किससे? खुद में तो फ्री हैं, लेकिन ये फ्यूज किससे हैं? कोरोला से। किससे फ्यूज हैं? कोरोला से। तो इसे बोला एपीपेटलस कंडीशन। और उसके बाद गाइनोसियम 2 हैं, फ्यूज हैं, सुपीरियर ओवरी है। उसके बाद लिलिएसी की बात करते हैं। लिलिएसी वही मसला, पहले सर एक्टिनोमार्फिक है, एक्टिनोमार्फिक है, ये बात समझ में आती है, एक्टिनोमार्फिक हो गए। उसके बाद ये बाइसेक्सुअल है। कैसे हैं? बाइसेक्सुअल, ये बात भी समझ में आ गई, बाइसेक्सुअल है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें कैलिक्स कोरोला देखने में एक ही जैसे होते हैं, अलग अलग ही नहीं होते। तो कैलिक्स कोरोला लिख ही नहीं सकते। कैलिक्स कोरोला लिखने के लिए तुम्हें पहचान में आना चाहिए ना, कौन कैलिक्स और कौन कोरोला। यहां कैलिक्स कोरोला एक ही जैसे होते हैं, दिखने में अलग अलग नहीं होते हैं, तो उसे बोल दिया जाता है पेरियंथ। क्या बोल दिया जाता है? पेरियंथ। कैलिक्स कोरोला नॉट अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नहीं होते हैं, तो इसे टर्म क्या दिया जाता है? पेरियंथ। और इसके यूनिट को बोला जाता है, जैसे कैलिक्स के यूनिट को सेपल बोला जाता है, कोरोला के यूनिट को पेटल बोला जाता है, इसके यूनिट को टेपल बोला जाता है, टेपल। चलो, पेरियंथ ऑफन, अक्सर यूनाइटेड इनटू ट्यूब, ये एक ट्यूब में यूनाइट होते हैं। अभी दिखाएंगे, देखो ये देखो एक ट्यूब ऐसे बना है। कैसे? यूनाइट होकर एक ट्यूब बनाया, ऐसे की तरफ ये गया ना, यूनाइट होकर क्या बनाया? एक ट्यूब। चलो, यूनाइटेड इनटू ट्यूब। और इनमें जो होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है,
वॉल वेट एस्टिवेशन। कैसा एस्टिवेशन? वॉल वेट एस्टिवेशन, ये याद रखेंगे। चलो उसके बाद एंड्रोसियम की बात करें तो इनमें देखो, तो पहले सर पेरियंथ हमने लिख दिया, इसको हम लिख रहे हैं 3+3 और फ्यूज करा दे रहे हैं। अभी ये बात को समझ नहीं पाओगे कि हमने 3 अलग लिखा, फिर 3 अलग लिखा, फिर दोनों को फ्यूज कराया, कैसे सर, क्या है ये, अभी हम बताएंगे। फिर हम ये भी अभी नहीं समझ पाओगे, एंड्रोसियम को लिखेंगे 3+3, ये भी नहीं समझ पाओगे। और फिर ये तो समझ जाओगे कि सर एंड्रोसियम पेरियंथ से अटैच है, जो कैलिक्स करोला देखने में अलग अलग नहीं है, उससे अटैच है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है अच्छा यहां क्या बोला गया था? एपीपेटलस, क्योंकि पेटल से अटैच था, कोरोला के यूनिट पेटल्स है और यहां पेरियंथ के यूनिट टेपल से अटैच है, तो इसे बोला जाता है एपीटेपलस, या इसी कंडीशन को हमारी एनसीईआरटी लिखती एपीफिल्लस। एपीफिल्लस लिख दो या एपीटेपलस, पेटलस नहीं, टेपलस लिख दो, बात सेम है। चलो ये बातें उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। चलो अब देखो यार, अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें तो एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए, क्योंकि सबसे मेन अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल देके फीचर पूछेगा तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। पूछेगा बताओ ऑब्लिगेटली प्लेस्ड ओवरी किस में पाया जाता है, तो सोलिनेसी के मेंबर याद करने हैं। किसके? पूछेगा लीनियर या बेसल लीफ किस में पाया जाता है, तो लिलिएसी के मेंबर ढूंढने हैं। चलो तो सबसे पहली बात सोर्स ऑफ पल्स, ये फैबेसी है, ये सोलिनेसी है, ये लिलिएसी है। इसमें देखेंगे सोर्स ऑफ पल्स, चलो इधर देखना। हाँ, दाल जो होते हैं उसके जो सोर्स हैं, तो जितने भी दाल तुम्हारे दिमाग में आ जाए, अरहर के दाल, सेम के दाल, मूंग के दाल, चने के दाल, चलो सोयाबीन के दाल, सर सोयाबीन के भी दाल होते हैं, सोयाबीन एटसेट्रा एटसेट्रा, देख लो, अरहर, सेम, मूंग, ग्राम, सोयाबीन, ये सब हो गया। अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, ये सब हो गया। एडिबल ऑयल, जिससे हमें ऑयल मिले, एडिबल खाने लायक ऑयल मिले, तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या? 2 एग्जाम्पल। एक तो सोयाबीन से हमें ऑयल मिल सकता है, सोयाबीन खाए जाने वाला वो ऑयल, नहीं तो भैया सर टंकी फुल करवा दो हमारा, नहीं वो वाला नहीं। चलो एडिबल ऑयल जो होता है सोयाबीन, और ग्राउंड नट, इससे हमें मिल सकता है। डाई हमें जिस प्लांट से मिले, फैबेसी के ऐसे मेंबर बताओ जिससे डाई मिले, इंडिगो फेरा, ये बात हो गई। ऐसा बताओ फैबेसी के मेंबर जिससे फाइबर मिले, सन हेम्प, सनई जिसे बोल देते हैं, सन हेम्प। ऐसे फैबेसी के मेंबर बताओ जो चारे की तरह काम करे, चारा, फॉडर, सेसबेनिया, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, चलो ये बातें कंफ्यूज नहीं, चलो इधर देखना। उसके बाद ऑर्नामेंटल पे बात करें तो ऑर्नामेंटल में इसमें ल्यूपिन एंड स्वीट पी, ये ऑर्नामेंटल सजावट में हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन, मुलैठी सुना होगा, और बचपन में तो जरूर बहाना बनाया होगा, पापा नहीं ये नहीं, ब्रास जो होता है, ठीक है, मुलैठी खाने बहाने पान खा लिया होगा, पता नहीं क्या करके बहाना बना के, कट जाता था मुंह तो बहाना बना के हम सब पान खाते थे। चलो कोई बात नहीं ऐसा। सोर्स ऑफ फूड अगर तो भैया इसमें याद करो, सोर्स ऑफ पल्स अरहर, सेम, मूंग, ग्राम, सोयाबीन, उसके बाद एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट। डाई कहां से मिलेगा? इंडिगोफेरा। फाइबर, सनहेम, फॉडर, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल वैल्यू जिसकी है, ऑर्नामेंटल जिसको हम सजावट में यूज कर सकें, ल्यूपिन, स्वीट पी। उसके बाद मुलैठी, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए है। सोर्स ऑफ फूड, यहां से मान लो तुम क्या बनाने जा रहे हो, भरता वो चोखा जानते हो ना, लिट्टी चोखा, इधर देखना, हाँ वही बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले तुम टमाटर ले लो, टोमेटो, उसके बाद ले लो जोमेटो, नहीं, टमाटर के बाद तुम ले लो क्या, ब्रिंजल, उसके बाद ले लो पोटैटो, देखो एकदम माहौल बन रहा है, पोटैटो, हाँ चलो हो गया। उसके बाद मिर्चा और चलोगे, स्पाइस में क्या, चिल्ली, वो भी ले लो। अच्छा, और इतना खा लिया कि मेडिसिन की जरूरत पड़ गई, तो उसे बोला मेडिसिनल। मेडिसिन में क्या क्या आएगा सुनो, बेलाडोना, अश्वगंधा,
अश्वगंधा, बेलाडोना, अश्वगंधा, ये मेडिसिनल पर्पस होते हैं जो सोलेनेसी। मेडिसिन खाने के बाद नहीं ठीक हुआ तो भैया तुम अपना देसी इलाज ढूंढे, जब तक तमाकू नहीं खाएंगे, तमाकू, टोबैको, टोबैको। ऑर्नामेंटल, पेटूनिया, सजावट में यूज होता है, पेटूनिया। बात करते हैं सोर्स ऑफ फूड, ब्रिंजल, फूड का जो सोर्स हो, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, ये सोलेनेसी के ऐसे मेंबर हैं जो फूड के स्रोत हैं, जहां से हमें फूड मिलता है। चिल्ली, स्पाइस, स्पाइस के सोर्स चिल्ली। मेडिसिन के सोर्स बेलाडोना, अश्वगंधा। फ्यूगमेट्री, महकदार, अरे इसमें महक, ऐसा महक है ना, सुनो सुनो, फ्यूगमेट्री, टोबैको। ऑर्नामेंटल, पेट्यूनिया। इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो, अगर इतनी बातें एकदम क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब देखो इसमें देखो है ट्यूलिप। देखो यार कंफ्यूजन ये होता है ना, एक जगह दिया है ट्यूलिप और एक जगह दिया है ल्यूपिन। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सर होता नहीं था लेकिन अब होने लगेगा आपकी कृपा से। इधर देखना, तो ल्यूपिन और ट्यूलिप में कंफ्यूजन होता है। तो सुनो, ल्यूपिन भैया याद करो, ल्यूपिन जो है वो फैबेसी का, ऐसे याद कर लो, एल से लिलियेसी, एल से ल्यूपिन, लेकिन नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ना याद करना। चलो, ऑर्नामेंटल, ट्यूलिप और उसके बाद ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा, ये हो गया दो ऑर्नामेंटल सजावट में जिसका। सोर्स ऑफ मेडिसिन सुना होगा, एलोवेरा लगा लो गोरे हो जाओ, पता नहीं क्या, एलो। वेजिटेबल, एस्पारगस, एस्पारगस, ऐसे बहुत होते हैं यार वेजिटेबल में, अनियन हो गया, ये सब किसमें, वेजिटेबल में ही तो आते हैं। एस्पारगस हो गया, एस्पारगस हो गया, उसके बाद अनियन हो गया, ये सब। चलो, कॉल्चिसिन जिससे मिले, कॉल्चिकम, ऑटम नेल। कॉल्चिसिन वही केमिकल है जो सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, वो किससे मिलता है, कॉल्चिकम ऑटम नेल प्लांट से। ऑटम नेल किससे मिलता है, कॉल्चिकम ऑटम नेल प्लांट से मिलता है। चलो, ऑटम नेल प्लांट से मिलता है, बात खत्म करते हैं, बात खत्म करते हैं, यहां पर एग्जाम्पल खत्म करते हैं। ऑटम नेल, चलो ये देखना, ऑटम नेल, ये बातें हो गई। तो एग्जाम्पल तो याद करना है भाई साहब। चलो, एग्जाम्पल अगर याद कर लेते हो तो अब एक फैमिली है जो एनसीईआरटी, तुम कहोगे सर 3 फैमिली है, चौथा कहां से आ गया, तो जहां एनसीईआरटी शुरुआत होती है वहां चौथा फैमिली दिया, जहां फैमिली से जहां डिस्क्रिप्शन लिखा है सारा वहां दिया है। तो चौथा फैमिली है व्रैसिकेसी, हमें थोड़ा सा पढ़ लेना, बस थोड़ा सा। व्रैसिकेसी को दूसरा क्या बोल सकते हैं, क्रूसीफेरी या मस्टर्ड फैमिली से बोला जाए, सरसों वाली फैमिली, मस्टर्ड फैमिली, ब्रैसिकेसी मस्टर्ड फैमिली या क्रूसीफेरी बोल देते हैं। इसमें लीफ जो होता है सिंपल होता है, अल्टरनेट होता है, स्टिप्यूल नहीं होता है, ये बात याद रख लेंगे। एंड्रोसियम जो होता है 6 एंड्रोसियम होता है, लेकिन 6 का लेंथ सेम नहीं होता है, 4 का लेंथ कुछ अलग होता है, 2 का लेंथ कुछ अलग होता है। ये देखो 4 और 2 6, तो इसको 4 लॉन्ग होता है और 2 शॉर्ट होता है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन इसे बोलते हैं, क्योंकि यहां लेंथ सबका सेम नहीं है। एक जगह और हमने कहा था कि सेम फ्लावर में फिलामेंट का लेंथ वेरिएबल होता है, मस्टर्ड और साल्विया। बात को समझ रहे हो कि नहीं? चलो इधर देखना। अब यहां पर अगर हम बात करें फ्लोरल फॉर्मूला, तो सबसे पहली बात सर एक्टिनोमार्फिक लिख दो, लिख दिया। सर बाइसेक्सुअल लिख दो, लिख दिया। सर कैलिक्स लिखो, 2+2, बताएंगे भी क्यों लिखा, क्यों मतलब क्यों नहीं, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है 2+2, कुछ होगा सिस्टम। कोरोला में भैया 4 लिख दो, कितने लिख दो? 4। एंड्रोसियम में हमने बता ही दिया, एंड्रोसियम में हमने क्या बता दिया, एंड्रोसियम में हमने बता दिया, ये हमने यहां पर लिख दिया 4, और वो जो है कोरोला हमने लिखा 4, उसके बाद एंड्रोसियम जो है उसमें लिखेंगे 4+2 या 2+4 लिख दो। उसके बाद गाइनोसियम प्लस का हम लगाने लगे, अच्छा ठीक है यहां, हाँ गाइनोसियम को 2 और फ्यूज और इंफीरियर, यही हमारी एनसीईआरटी में दिया है। चल उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहां पर देखो कहां दिया है, यहां पर, ये हम कहां से पढ़ा रहे हैं, यहां से पढ़ा रहे हैं। नहीं कहोगे सर उड़ा दिए, कहां से पढ़ा दिए, अपने मन से पढ़ा रहे हो, नहीं, ये देखो यहां से पढ़ा रहे हैं हम इसको, देखो यहां से 2+2, 2+4, हाँ 2+4 या 4+2 हमने लिख दिया, तुम लिख दो 2+4। चलो ओवरी इसमें है सुपीरियर, और इसके एग्जाम्पल हैं रेडिश, कैरेट, टर्निप। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया,
कहा गया बताओ वेरिएबल लेंथ वाले फिलामेंट का नाम बताओ, तो 2 ही एनसीईआरटी में लिखा, साल्विया मस्टर्ड। उसमें कम से कम 8 एग्जाम्पल थे, उसमें रेडिस भी था, कैरेट भी था, टर्निप भी था। तो इसको भी लोगे कि नहीं? उसके साथ बिल्कुल लेंगे, क्योंकि इसका भी वेरिएबल सेम ही फ्लावर में सारे एंड्रोसियम का लेंथ, सारे स्टेमेन का लेंथ एक जैसा नहीं है। चलो ये बातें हो गई ब्रैसिकेसी के बारे में। अब कहा सर ब्रैसिकेसी का फॉर्मूला देख के आप क्या फ्लोरल डायग्राम बना सकते हो? और सर ये क्या है, ये डॉट क्या है? अभी थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करेंगे। ब्रैसिकेसी जो होता है, ब्रैसिकेसी उसका जो अगर हमें लिखवाना चाहो तो क्या ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है। चलो बात मान लिए, हम बता रहे हैं कि फॉर्मूला देख के डायग्राम कैसे बनाओगे। फ्लोरल डायग्राम अगर बोला जाए बना दो, क्या बना लोगे? हमने कहा चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। कैलिक्स लिखा 2 + 2, क्रोला लिखा 4, एंड्रोसियम लिखा 2 + 4, उसके बाद गाइनोसियम लिखा 2 फ्यूज, सुपीरियर ओवरी। चलो देखो, तो सबसे पहले इसको तुम ना देखो, इसको तुम इग्नोर करो, अभी इग्नोर करो। हमें देखो कैलिक्स क्या है, 2 + 2, मतलब 2 ऐसे बना दो, 2 ऐसे और 2 ऐसे, 2 + 2 4 हो गया ना। कितने हो गए? 4 हो गए, ये हो गया। उसके बाद क्रोला कितने हैं? क्रोला जो है 4, कितने यूनिट हैं? 4। तो इसको बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे बन नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं हम। ऐसे 4 क्या बना दो? क्रोला बना दो, उसके यूनिट 4 बन गए। चलो उसके बाद एंड्रोसियम देखो 2 और 4 दिया है, 2 छोटे हैं, 2 क्या हैं? छोटे। देखो यहां पर लिखा हुआ है 2 शॉर्ट हैं और 4 बड़े हैं। इसको 2 ऐसे कर दो, 2 ऐसे कर दो ना, चिपकाना नहीं है ना, यहां चिपक गया है थोड़ा सा। ये एंड्रोसियम है, ये कट सेक्शन काटा गया है, नहीं तो कहो सर ऐसे कहां फ्लावर हमें दिखता है, उसका कट सेक्शन काटा गया है। चलो उसके बाद 2 ये हो गए, उसके बाद देखो 4 कर दो बड़े वाले, 4 बड़े वाले। गाइनोसियम जो है उसमें देखो ऐसे बनाया और यहां हमने 2 चैम्बर बना दिए, एक और एक, 2 चैम्बर बना दिए। इतनी बात एकदम क्लियर है। दोनों गाइनोसियम देखो आपस में फ्री नहीं है, फ्यूज है, इधर वाला और इधर वाला, दोनों क्या है? फ्यूज है। तो क्या सर यहां पर भी ऐसे कुछ कर सकते हो? सुनो, हमने कहा देखो यार फ्लोरल डायग्राम जो होता है ना, ये क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नंबर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर। किसी फ्लावर पार्ट के कितने नंबर है, कैलिक्स कितना, एंड्रोसियम कितना, ये हमें एक अंदाजा देता है। उसका अरेंजमेंट का अंदाजा देता है कि अरेंजमेंट कैसे है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है या फिर क्या है, एपिपेटलस, कौन सी कंडीशन है। उसके बाद द रिलेशन दे हैव विथ वन अदर, मतलब उसका रिलेशन क्या है एक दूसरे से, उसका रिश्ता क्या है, वन अनदर, ये बता सकते हैं। और ये जो डॉट दिया गया है ना, इसे यार बोलते हैं मदर एक्सिस। विथ रेस्पेक्ट टू फ्लावर के रेस्पेक्ट में बोला गया है, रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। और टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम के टॉप पे ये छोटी छोटी बातें जो एनसीईआरटी में लिखी हैं और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो देखना, हाँ अगर हम बात करें, बात को आगे बढ़ाएं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वहां फ्लोरल फॉर्मूला लिख दिया था कि फ्लोरल फॉर्मूला के टॉप पे लिखते हैं मदर, ये जो डॉट जो होता है फ्लोरल फॉर्मूला, तो बात गलत हो जाएगी। फ्लोरल फॉर्मूला नहीं, फ्लोरल डायग्राम के ऊपर। अब क्या सर फैबेसी का हम लिख सकते हैं? हमने कहा क्या बड़ी बात है यार, तुम जल्दी से हमें बता दो कि मतलब क्या है सर, ये जाइगोमॉर्फिक है सर, ये बाइसेक्सुअल है सर, ये इसमें कैलिक्स फिर से बन गया हमसे, कैलिक्स 5 है सर, फ्यूज हैं। तो हमने कहा बस इसी को पकड़ो, 1 2 3 4 5, जस्ट फ्यूज हैं ये एक दूसरे से। चलो 5 हमने बना दिया, ये हो गया। चलो बनेगा नहीं हमसे, लेकिन कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। अब देखो उसके बाद फिर सर एक, अब कोरोला पे आते हैं, एक बड़ा वाला था, उसके बाद सर 2 इसके लेटरल थे +2, उसके बाद सर 2 थे लेकिन फ्यूज थे, तो हमने बना दिया 2 फ्यूज थे सर। उसके बाद एंड्रोसियम का सिनेरियो था, 9 फ्यूज था, 1 फ्री था। हमने कहा लिख दो भैया, बड़ी आसानी कर दी। क्या था? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्यूज हैं और एक क्या है? फ्री है। चलो उसके बाद
सर गाइनोसियम एक था और उसमें एक ही चैम्बर था और उसमें ओव्यूल्स एक भी हो सकते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं, तो देखो बन गया। यही सेम यहां पर, बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। सर सोलेनेसी का बना सकते हो का? चलो हम एक सोलेनेसी का बना के दिखाओगे, हम लिलिएसी का दिखा दे रहे हैं। चलो सोलेनेसी का कोशिश करना बनाने की, बहुत आसान है यार, ऐसे ही तो बनाना है। लिलिएसी पहले हमें फॉर्मूला बताओ, डेंटल फॉर्मूला नहीं बताना है। इसके प्लांट कैसे लिखेंगे? सर लिख दो एक्टिनोमॉर्फिक, सर लिख दो बाइसेक्सुअल, सर यहां पर आप बताओ, ये सर बताओ पेरियन 3+3 पता नहीं क्या फ्यूज था, फिर एंड्रोसियम 3+3 पता नहीं क्या ऐसे था, उसके बाद ये तो समझ में आता है सर 3 कार्पल हैं ट्राई। चलो तो हमने कहा चलो पेरियंथ पहले बनाओ, क्या बनाओ? पेरियंथ हमने बना लिया। हमने कहा कितने बनाए? 3 बनाए। कितने बनाए? 3। फिर हमने कहा 3 अलग से फिर बनाओ इसके नीचे। हमने कहा लो भैया बना दिया आपके कहने पे। हाँ चलो 3+3। अब इनको आपस में जोड़ दो। कैसे जोड़ दो? आपस में, इसको इससे जोड़ो, 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 जोड़ दिया। तो इसी को लिखा P3+3 ब्रैकेट में कर दिया। आपस में जुड़े हुए हैं तो अलग अलग लेकिन जुड़े हुए हैं। चलो उसके बाद एंड्रोसियम, देखो एंड्रोसियम 3+3, इस 3 से 3 एंड्रोसियम जुड़े हैं, 1 2 3। फिर इस 3 से 3 एंड्रोसियम जुड़े, 1 2 3, 3+3 एपिफिलस। ये पेरियंथ के यूनिट से जुड़े हैं, देखो यहां पर ऐसे ऐसे दिख रहा होगा। गाइनोसियम 3 है, 3 चैम्बर हैं इसमें, 3 लोक्यूल हैं, देखो 1 2 3। इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो अगर इतनी बातें एकदम क्लियर है, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इसमें इंक्लूड है, एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो यहां मेंशन ना हो। इतनी बातें एकदम क्लियर है। थैंक यू।